एक छोटे स्मॉल वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर साथ 8 साल में आपका स्वागत है दोस्तों। करंट अफेयर्स की सीरीज में मई महीने का पार्ट 2 में 8 से 15 मई 2023 तक के करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RS में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है। बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में मिति समुदाय को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश के विरोध में हिंसा को देखते हुए धारा 355 लगाया गया? तो ये हुआ है मणिपुर में। मणिपुर में जो मिति समुदाय है उसे शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने की बात की गई है और उच्च न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप किया था, जिसके विरोध में धारा बहुत स्थिति खराब हो गया था और उस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए धारा 355 लगाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, दोहा डायमंड लीग में एथलीट नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने उसमें गोल्ड मेडल जीता था। तो यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में डायमंड लीग का आयोजन दोहा में किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने सर्विलेंस के सुधार के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो ये प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट संजय। ब्लू होल, इसके बारे में कुछ दिन पहले बताया गया था। ब्लू होल क्या है? तो ब्लू होल विश्व का दूसरा सबसे गहरा ब्लैक होल है और इसे मैक्सिको में देखा गया है। तुलसी घाट बहाली परियोजना, तो तुलसी घाट बहाली परियोजना जो है वो जब विदेश मंत्री एस जयशंकर युगांडा की यात्रा पर गए थे तो वहाँ पे इसकी शुरुआत की थी। और मुकाब के बारे में बताया गया था। मुकाब एक टाउनशिप है। मुकाब एक टाउनशिप है जो 400 मीटर ऊंचा, 400 मीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा होगा और ये सऊदी अरब का एक टाउनशिप है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब को बढ़ाने के लिए MSME को सहयोग देने के लिए इंडियन हेल्थ डायलॉग की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की गई है नारायण राणे के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है कि इंडियन हेल्थ डायलॉग ये किससे संबंधित है? तो ये भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब को बढ़ावा देने के लिए और इसे बढ़ावा देने के लिए MSME सहयोग करेगी। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए G20 टेक स्प्रिंट लॉन्च किया है। यह मुख्य रूप से किस पर कार्य करेगी? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या है कि RBI जो है वो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ मिलकर जो क्रॉस बॉर्डर यानी कि एक देश से दूसरे देश में जो पेमेंट होता है उसे बढ़ावा देने के लिए G20 टेक स्प्रिंट लॉन्च किया है। तो ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और सैंक्शन टेक्नोलॉजी सिस्टम पर कार्य करेगी। सैंक्शन टेक्नोलॉजी सिस्टम पर कार्य करेगी। इसके साथ इमर्जिंग मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट इकोनॉमी यानी कि EMAC करेंसी पर कार्य करेगी। मल्टीलेटरल क्रॉस बॉर्डर CBDT जो होता है, जो मल्टीलेटरल क्रॉस बॉर्डर है, उस पर कार्य करेगी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है इसमें। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित विशेष बलों, विमानन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के निकट समन्वयन के साथ बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, लोगों को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किस देश के मीर कार्ड ने रुपे कार्ड और FPS पेमेंट सिस्टम के साथ UPI का समन्वयन करने के लिए समझौता हुआ है? तो मीर कार्ड, जैसे भारत में रुपे कार्ड है उसी तरह मीर कार्ड है रूस में, और जैसे भारत में UPI है उसी तरह रूस में FPS है। तो इन चारों का समन्वयन करके जो क्रॉस बॉर्डर है यानी कि भारत और रूस के बीच पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके साथ याद रखना है मलेशिया के साथ हाल ही में भारतीय रुपे कार्ड को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। श्रीलंका ने हाल ही में भारत में मुंबई में एक नास्ट्रो खाता खोला ताकि भारतीय रुपए में व्यापार किया जा सके। नेक्स्ट,
बंगाल की खाड़ी में आया साइक्लोन मोचा का नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो साइक्लोन मोचा इसका नाम हाल ही में दिया गया है। ये हाल ही में बंगाल की खाड़ी में है और ज़्यादा से ज़्यादा ये देखा गया है कि म्यांमार को प्रभावित किया था। और ये जो नाम दिया गया है यानी कि मोचा जो नाम दिया गया है यह यमन के द्वारा दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि साइक्लोन मोचा अभी आया था बंगाल की खाड़ी में और मुख्य रूप से म्यांमार और भारत में नॉर्थ ईस्ट और बंगाल की खाड़ी के आसपास जो राज्य है उन राज्यों को प्रभावित किया था। नेक्स्ट, पिछले 26 वर्षों में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार कहाँ के नदिया स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय ने जीता? तो नदिया जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया यह पश्चिम बंगाल का है। तो ये ध्यान रखना है कि संसदीय कार्य मंत्रालय इसके द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और ये पिछले 26 सालों से किया जाता है। और अभी हाल में 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इसमें प्रथम पुरस्कार जो प्राप्त किया है वो जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया पश्चिम बंगाल ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने हाल में किस अमेरिकी वॉइस और वीडियो कॉलिंग कंपनी को लाइसेंस प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया गया है जूम को। नेक्स्ट, क्यूबा के हवाना में आयोजित पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा 17.37 मीटर के साथ किसने जीता और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो यह नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया प्रवीण चित्रवेल के द्वारा। तो ध्यान रखना है कि भारत में ट्रिपल जंप के नंबर 1 जो धावक है उनका नाम है प्रवीण चित्रवेल। इन्होंने 17.37 मीटर में ये रेस पूरा किया था। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 17.3 मीटर का था और वो रंजीत महेश्वरी के नाम से था। इसके साथ याद रखना है अविनाश साल्वे के बारे में। अविनाश साल्वे के पास 5000 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। 13.19.3 मिनट का ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड है अविनाश साल्वे के पास। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है हाल ही में चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, किस भारतीय अमेरिकी को बाइडेन प्रशासन ने घरेलू नीति सलाहकार के लिए नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है नीरा टंडन को। नेक्स्ट, किस देश की प्रायोगिक मानव रहित तथा रीयूजेबल अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद वापस आया? तो हाल ही में चीन के द्वारा एक प्रायोगिक मानव रहित और जो कि रीयूजेबल यानी कि फिर से जिसको यूज किया जाता है अंतरिक्ष यान जो है वो 276 दिनों के बाद वापस आया है। नेक्स्ट, केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने पुस्तक माई लाइफ एज अ कॉमरेड लिखी, तो ये है के सैलजा। के सैलजा की एक पुस्तक है माई लाइफ एज अ कॉमरेड। अमिताभ कांत इनकी हाल की पुस्तक है मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज। शशि शेखर वेम्पति इनकी हाल की रचना है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। और अमिताभ घोष इनकी हाल की रचना है स्मोक एंड एसेज। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर के बाद हाल में किस राज्य के नागौर में लिथियम का भंडार पाया गया है? तो ये देखा गया है राजस्थान के नागौर में। नेक्स्ट, 9 सालों के प्रतिबंध के बाद हाल में किस राज्य में कोयला खनन को मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है मेघालय को। नेक्स्ट, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल में इस आसियान शिखर सम्मेलन का 42वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ को
ASI ने राष्ट्रीय महत्व का विरासत स्थल घोषित किया। तो ये जो है तुंगनाथ मंदिर, ये उत्तराखंड में है। वो देश का सबसे ऊंचा भगवान शिव का मंदिर है। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका में सबसे ज़्यादा पर्यटक किस देश से आए? तो ये अपने देश भारत से आए थे। नेक्स्ट, मिजोरम और म्यांमार के रखाइन राज्य को जोड़ने वाली कलादम नदी से संबंधित कलादम मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत बने किस बंदरगाह का संचालन हाल में शुरू हुआ? तो ये बंदरगाह का नाम है सितवे बंदरगाह। तो ध्यान रखना है, सितवे बंदरगाह का है तो ये म्यांमार और मिजोरम के लिए बनाई गई है, यानी कि भारत और म्यांमार को जो रोकने के लिए बनाई गई है। ये भारत में मिजोरम और म्यांमार के रखाइन राज्य को जोड़ती है और ये कलादम नदी से संबंधित है। तो कलादम मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट ये क्या है, इसे ध्यान रखना है। हाइफा बंदरगाह ये इजराइल का है, हाल ही में अदानी के द्वारा इससे अधिग्रहित किया गया था। मुलापेटा आंध्र प्रदेश का एक पोर्ट है, ये श्रीकाकुलम में बनाया जा रहा है। और बधावन ये भारत का 13वां पोर्ट है, ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, मेक माई ट्रिप ने किसके साथ मिलकर भारतीय भाषाओं में वॉइस असिस्टेड बुकिंग सेवा शुरू की है? तो ये शुरू की गई है माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर। नेक्स्ट, हाल में किस देश के विदेश मंत्री एली कोहेन 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे? तो ये इजराइल के विदेश मंत्री थे। हाल ही में यूक्रेन के विदेश मंत्री एमिन जैपरोवा ये भी भारत की यात्रा पर आए थे। भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यह भी कुछ दिन पहले भारत की यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के अंतरिक्ष की जानकारी के प्रति जागरूक करने के लिए स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संगीत को आधारभूत स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किसके साथ युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया गया? तो ये उपरोक्त दोनों है, यानी कि संस्कृति मंत्रालय और एक्चुअली ये माईगॉव के द्वारा शुरू किया गया है, लेकिन इसे सहयोग करेगी संस्कृति मंत्रालय। तो ये ध्यान रखना है, युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट ये लॉन्च किया गया है माईगॉव के द्वारा और इसमें संस्कृति मंत्रालय उसे मदद करेगी। और इसका काम क्या रहेगा? तो उसका काम रहेगा तो भारतीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत स्तर पर उसमें युवाओं को प्रेरित करेगी। नेक्स्ट, UNFCCC के COP28 की दिशा में बढ़ने पर चर्चा करने के लिए पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी बर्लिन में किसने की? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन को समझना है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में COP28 बैठक का आयोजन किया गया था। उसी पर चर्चा करने के लिए हाल ही में पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का आयोजन किया गया और इसका आयोजन जो किया गया है ये बर्लिन में किया गया है, लेकिन इसकी मेज़बानी जो की गई है यह जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात दोनों के द्वारा की गई है। इन सब बातों को याद रखना है। COP28 ये UAE में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, अगले 2 वर्षों के लिए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव जिन्हें बैडमिंटन एशिया के तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है उमर रशीद। मार्क निकोलस ये जो हैं वो उन्हें हाल ही में MCC यानी कि मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अजय बीज इन्हें हाल ही में एसेंचर इंडिया के कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया गया था। और ब्रिज भूषण शरण सिंह इनके बारे में पता है, ये रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष है। ये बहुत विवादित रहे हाल में, इनके बारे में विरोध प्रदर्शन चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मैटरनल, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ। इंटरनेशनल मैटरनल न्यूबॉर्न हेल्थ कॉन्फ्रेंस यानी कि IMNHC 2023 में किसकी रिपोर्ट को
प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार 60% ग्लोबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ्स और स्टिल बर्थ के मामले में भारत शीर्ष पर है। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इन तीनों का एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। इसके अनुसार ग्लोबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ और स्टिल बर्थ के मामले में 60% जो डेथ होता है वो भारत में होता है, और इस मामले में भारत सबसे ऊपर है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में ट्रेनिंग देने के लिए तथा सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट यानी कि सक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया। और यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सक्षम पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वो राजेश भूषण के द्वारा लॉन्च किया गया। ये वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव है। तो सक्षम पोर्टल क्या है, ध्यान रखना है कि ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह क्या करेगा, तो लोगों को जो इच्छुक व्यक्ति रहेंगे उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी स्वास्थ्य के बारे में और उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड हाल में किन्हें प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है लियोनेल मेसी को। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब ये चर्चा में थे क्योंकि ये हाईएस्ट पेड एथलीट बन गए हैं, सबसे ज़्यादा कमाने वाले। केलियन मबाप्पे ये फ्रांस के कैप्टन हाल ही में बनाए गए हैं, इसके लिए ये भी चर्चा में थे। नेक्स्ट, हाल में किस देश की उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है? तो यह किया गया है श्रीलंका के द्वारा। नेक्स्ट, 18 मई को 3 दिवसीय इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एक्चुअली हो चुका है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। तो 18 मई जो होता है वो इंटरनेशनल म्यूजियम डे होता है। तो इसी इंटरनेशनल म्यूजियम डे के अवसर पर इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, 12 और 13 मई को ढाका में आयोजित 6ठे इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया। इसमें भारतीय प्रतिनिधि कौन थे? तो इसमें भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि थे विदेश मंत्री एस जयशंकर थे। नेक्स्ट, गोची ने किन्हें अपना पहला भारतीय ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया, जो पहली बार 16 मई को सियोल में क्रूज 2024 फैशन शो में प्रदर्शन करेंगी। तो सिंपल ये याद रखना है कि गुजिन ने पहला भारतीय ग्लोबल एम्बेसडर आलिया भट्ट को नियुक्त किया है। इसके साथ दीपिका पादुकोण के बारे में याद रखना है। दीपिका पादुकोण ये हाल ही में चर्चा में रही थी। क्यों चर्चा में रही थी? क्योंकि टाइम मैगजीन, जो टाइम मैगजीन है उसके फ्रंट पेज पर इनका फ़ोटो छपा था। और उसके साथ और चर्चा में रही थी फीफा वर्ल्ड कप का जो आयोजन किया गया था, तो उसमें जो फीफा वर्ल्ड कप है उसको अनवील करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, पहली भारतीय कह सकते हैं कि बनी थी। नेक्स्ट, किस देश के बुसन में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन 2023 में किया जाएगा? तो बुसन ये दक्षिण कोरिया में, यहीं पे इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बनाया किया गया पंजाब के द्वारा। क्या पंजाब में जो रास्ते हैं, रोड है, उसमें निश्चित रूप से फुटपाथ की व्यवस्था की जाएगी ताकि लोग आसानी से चल सके। नेक्स्ट, कौन ICC का ग्लोबल स्पॉन्सरशिप प्राप्त किया? तो यह प्राप्त किया है मास्टर्स कार्ड के द्वारा। इसने भारत पे को पीछे छोड़कर ये स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का अफगानिस्तान तक विस्तार करने के लिए किसने सहमति व्यक्त की है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों ने मिलकर। नेक्स्ट, देश भर की आंगनबाड़ी में 3 से 6
वर्ष के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय ने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान की शुरुआत की है? तो ये की गई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है पढ़ाई भी पोषण भी पढ़ाई भी अभियान। नेक्स्ट, विजाग में किसके सहयोग से बनाए जा रहे सी हैरियर म्यूजियम का उद्घाटन मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने किया? तो सी हैरियर SE हो जाएगा, ठीक है। सी मतलब समुद्र। सी हैरियर एक म्यूजियम है जो उपरोक्त दोनों यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार और भारतीय नौसेना के द्वारा बनाया जाएगा और ये विजाग में बनाया जाएगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, खासकर नौसेना की मदद के लिए अंडर वाटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर कार्य करने के लिए किसने समझौता किया है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा DRD और IIT मद्रास ने। नेक्स्ट, फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने हाल में किस फूड डिलीवरी ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है वायु। नेक्स्ट, देश का पहला रीडिंग लॉन्च किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। नेक्स्ट, अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप में महिलाओं के 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता? तो उनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित बुद्धम शरणम गच्छामि एग्जीबिशन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाने वाला पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में किनको सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। जयंत विष्णु नार्लिकर को। MN नंदकुमार, इन्हें हाल ही में चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद MBE पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। CR राव को हाल ही में सांख्यिकी 2023 का इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया था। और युवा अब्राहम, इन्हें हाल ही में युवा न्यूरोलॉजिस्ट सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश सरकार ने ब्रिटिश काल से परे किस प्रकार की 2 लाख एकड़ लैंड को किसानों को सौंप दिया? तो ये डॉटेड लैंड को सौंप दिया है। वहाँ पे 3 तरह के लैंड है आंध्र प्रदेश में, गवर्नमेंट लैंड, प्राइवेट लैंड और डॉटेड लैंड। जो गवर्नमेंट के अंदर में जो सरकारी ज़मीन है वो गवर्नमेंट लैंड हो गया, प्राइवेट लैंड जो प्राइवेट लोगों के पास था, और डॉटेड लैंड जो सरकार के कंट्रोल में था लेकिन बहुत समय से किसानों के द्वारा उस पर खेती की जाती थी, तो अब उसे पूर्ण रूप से किसानों को हस्तांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट, बंदरगाह मंत्रालय द्वारा जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस हरित सागर लॉन्च किया गया था। इन लक्ष्यों पर कार्य करने के लिए किसे सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया है न्यू मैंगलोर पोर्ट को। तो क्वेश्चन को समझना है कि बंदरगाह मंत्रालय द्वारा जो है उसके द्वारा जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस लॉन्च किया गया था। ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस, इसका नाम क्या था? हरित सागर। ठीक है, हरित सागर एक ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस है, उसे लॉन्च किया गया था और इस पर अच्छी तरह से कार्य करने के लिए सागर श्रेष्ठ सम्मान दिया जाता है। और यह सागर श्रेष्ठ सम्मान जो दिया गया है ये दिया गया है न्यू मैंगलोर पोर्ट को। सीतवे बंदरगाह ऊपर बताया गया था, यह म्यांमार में है और इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। बधावन बंदरगाह ये महाराष्ट्र में है और ये भारत का 13वां पोर्ट है। और म्यांमार बंदरगाह इसे हाल ही में अदानी ने $30 मिलियन में बेच दिया है। नेक्स्ट, वैश्विक आयुर्वेद मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वैश्विक आयुर्वेद मेला इसका आयोजन जो किया गया वो तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा। नेक्स्ट, ट्विटर का नया CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? तो लिंडा याकारिनो, इन्हें ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है। इससे पहले एलोन मस्क खुद
ट्विटर के सीईओ थे। एंडी जस्सी, इन्हें हाल ही में अमेजॉन का सीईओ नियुक्त किया गया था। और नील मोहन को हाल ही में यूट्यूब का सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट और जूनोटिक रोग निवारण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 82 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया है? तो 84 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया गया है भारत को WHO के द्वारा एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट और जूनोटिक रोग निवारण के लिए। नेक्स्ट, मात्र 13 गेंदों में अर्धशतक लगाकर आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये बनाया गया है यशस्वी जायसवाल के द्वारा। नेक्स्ट, आयुष मंत्रालय ने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है ICMR के साथ। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के सहयोग से आयोजित तीसरे सेमिकॉन इंडिया शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया है ये IIT दिल्ली में किया गया है। सबसे पहले 18 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कर्णावती विश्वविद्यालय गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया शो का आयोजन किया गया था। दूसरा जो आयोजन किया गया था वो 24 फरवरी 2023 को किया गया था और वो IISc बेंगलुरु में किया गया था। और अभी हाल में तीसरा आयोजन जो किया गया है वो IIT दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित कॉर्पेट एक्सरसाइज का आयोजन अंडमान सागर में किया गया? तो कॉर्पेट एक्सरसाइज ये जो किया जाता है वो भारत और थाईलैंड के नौसेना के बीच किया जाता है। नेक्स्ट, केविनी सोहे और एंड्रिया केविचूसा कान फिल्म महोत्सव में किस राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी? तो ये करेंगी नागालैंड का। तो ध्यान रखना है, केविना सोहे और एंड्रिया केविचूसा ये दोनों कान फिल्म महोत्सव में और नागालैंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट, बौद्धिक दिव्यांग लोगों के लिए विशेष ओलंपिक के लिए भारतीय एथलीटों को प्रोत्साहित करने के लिए किन्हें आमंत्रित किया गया है? तो ये इसके लिए आमंत्रित किया गया है आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट, गूगल ने हाल में अपने किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोट को भारत सहित 180 देशों में लॉन्च किया? तो इसका नाम है बोर्ड। इससे पहले चैट GPT यह US के द्वारा और गीगा चैट यह भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, एविएशन एनालिटिक फॉर्म, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ, एविएशन एनालिटिक फॉर्म, ठीक है, फॉर्म है एविएशन एनालिटिक फॉर्म सीरियम की हाल की रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन परफॉर्मेंस यानी कि OTP ऑन टाइम परफॉर्मेंस यानी कि OTP के मामले में 90% से अधिक एक्यूरेसी के साथ विश्व का एकमात्र एयरपोर्ट कौन रहा? तो ये रहा GMR एयरपोर्ट हैदराबाद। क्वेश्चन को समझते हैं, क्या क्वेश्चन है। एविएशन एनालिटिक फर्म है जिसका नाम है सीरियम। ये हर साल एक रिपोर्ट जारी करती है जो यह बताती है कि कौन सा एयरपोर्ट से जो फ्लाइट्स उड़ती है वो ऑन टाइम रहती है यानी कि एकदम टाइम पर रहती है। तो यह ऑन टाइम परफॉर्मेंस यानी कि OTP के मामले में 90 से अधिक प्रतिशत एक्यूरेसी एकमात्र एयरपोर्ट के द्वारा किया गया पूरा विश्व में, और यह किया गया GMR एयरपोर्ट जो हैदराबाद में है। यही क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना है। डोनीपोलो एयरपोर्ट ये अरुणाचल प्रदेश का है। इसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। मोपा एयरपोर्ट यह भी एक नया एयरपोर्ट है जो गोवा में बना है। और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी, इसके बारे में ऊपर ही बताया गया था कि यहाँ पे देश का पहला रीडिंग लॉन्च प्राप्त हुआ है इसे। नेक्स्ट, कुछ विशेष सुविधाओं के साथ सऊदी अरब ने वीज़ा प्रणाली शुरू की, इसमें मुख्य रूप से किन देशों को लाभ मिलेगा? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, इजिप्ट और फिलीपींस। इन 7 देशों को इसमें लाभ प्राप्त होगा।
नेक्स्ट, देश के सभी बैंकों को सभी जिलों में 100 दिनों में 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाकर खाता धारकों को देने या उसे आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में डालने के लिए 100 डेज 100 पेज अभियान की शुरुआत किसने की है? तो ये शुरुआत किया गया है आरबीआई के द्वारा। तो क्या है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 100 डेज 100 पेज अभियान की शुरुआत की है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि देश भर में ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे अनक्लेम्ड डिपॉजिट, जैसे कोई लोग डिपॉजिट करते हैं या फिर इंश्योरेंस होता है तो वो लोग क्लेम नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से छूट जाता है, तो ऐसे बहुत सारे पैसे बचे हैं। तो आरबीआई ने ये डिसाइड किया है, बैंकों को ये लक्ष्य दिया है कि 100 दिन में 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाना है और उसे या तो खाता धारक के अकाउंट में देना है या फिर आरबीआई का जो डिपॉजिटर एजुकेशन फंड अवेयरनेस फंड डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड है उसमें डालने के लिए कहा गया है। तो ध्यान रखना है 100 डेज 100 पेज इसकी शुरुआत जो की गई है यह आरबीआई के द्वारा की गई है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी हो। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।